You are watching Unbound India. तो दोस्तों, स्वागत है आपका अनबाउंड इंडिया में एक बार फिर से। और आज हम जो बात करेंगे और आपके लिए खास तौर से एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं लेकर आया हूं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बात हम करेंगे पीएलआर की। पीएलआर का मतलब होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। सम्मोहन के द्वारा या हिप्नोटाइज करके आप प्रोसेस के थ्रू कैसे व्यक्ति को उसकी पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, मतलब उसके पास्ट में लेके जाते हैं, इस जन्म से परे। अब ये पूरी की पूरी जो एक विधा है या इसकी जरूरत है, वो डिपेंड करता है कि किसको जरूरत है। ये बहुत सारी भ्रांतियां इसके बारे में फैली हुई हैं। उन भ्रांतियों के बारे में बात कर लेते हैं और ये भी हम बात करेंगे कि ये किसके लिए जरूरी है, किसको पीएलआर करना चाहिए, उसकी शर्तें क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जो इस समय मौजूद हैं वो पीएलआर एक्सपर्ट हैं। हिप्नोटाइज की एक इंदौर में प्रतिष्ठित इनका नाम है, श्वेता विश्वकर्मा इनका नाम है, और हम इनके साथ बात करेंगे। श्वेता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये बहुत दिनों से ये बात पूछ रहे थे मुझसे, बीइंग ए स्टोरी मेकर, कि आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है पीएलआर के इसमें, क्योंकि पास्ट में काफी सारी स्टोरीज हैं व्यक्ति को उसके पास में ले जाके दिखाने के लिए उसने क्या देखा। उसमें से एक कैरेक्टर श्वेता खुद भी हैं, जिसका पीएलआर देश के जाने माने जो हिप्नोटिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुधीर खेतावत, उन्होंने किया था। इन्होंने अपने पास्ट लाइफ में जो देखा है और लगातार उसमें आगे भी जो उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में देखा है, वो बड़ा ही फिनोमिनल है, जबरदस्त एक्सपीरियंस है। अब ऐसी सिचुएशन में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि पीएलआर होता क्या है और क्यों जरूरी है, मैं क्यों कर रहा हूँ मैं। तो मेरे करने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं आपको आप अपना उदाहरण सामने रख के ये बताना चाहता हूँ कि पीएलआर होता क्या है, क्यों करने की जरूरत है। और एक्सपर्ट जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, श्वेता, ये इस पूरी की पूरी प्रोसेस को बताएंगे कि क्या होता है। तो श्वेता, आप हमारे दर्शकों को पहले तो ये बताइए कि आप ये एक्सपेरिमेंट मेरे साथ करेंगे पीएलआर का। तो पीएलआर होता क्या है, सम्मोहन क्या होता है, हिप्नोसिस जो होता है, हिप्नोटिज्म जो होता है, वो है क्या बेसिकली, बहुत ही शॉर्ट में। देखिए, इन वेरी शॉर्ट, जो हिप्नोसिस हम बात कर रहे हैं, हिप्नोटिज्म इज समथिंग एल्स। जो हम नॉर्मली स्टेज शो जो हम करते हैं ना, किसी को भी सुला दिया 1 मिनट के अंदर या कुछ भी उसके साथ कुछ ड्रामा कर लिया, जादू टाइप का दिखा दिया बस स्टेज पे, दैट इज हिप्नोटिज्म। हम जो करते हैं दैट इज हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी। वहां पे हम थेरेपी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमारे पास कोई भी आता है, वी ऑल आर हैविंग सम और अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। करेक्ट। तो जब हमारे पास आप एक प्रॉब्लम लेकर के आ रहे हैं, बी इट फिजिकल और बी इट मेंटल। प्रॉब्लम किस तरीके की प्रॉब्लम? देखिए, एंजाइटी हुई, डिप्रेशन हुआ, फोबियाज हुए, फियर्स हुए आपके, और एक्यूट या अननोन जो ट्रॉमास होते हैं, ट्रॉमेटिक पेशेंट भी आ सकता है। बिल्कुल। फोबियाज जो क्रिएट हो रहे हैं, वो फोबियाज कहाँ से आ रहे हैं? कोई ना कोई ट्रॉमा आपके साथ जुड़ा हुआ है। ओके। वहीं से वो एक इमोशन क्रिएट हुआ जी, एंड उस इमोशन ने ही आपके लाइफ में एक वो फोबिया क्रिएट कर दिया। ठीक है। अभी आपने शॉर्ट का बोला, इसलिए ज्यादा हम इसको एलोबरेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हम। हाँ, राइट, हम डेमोन्स्ट्रेट करने ही वाले हैं। तो ये होती है हिप्नोथेरेपी, जहाँ पे हमें क्योर करने पे बात करनी है। यहाँ पे हमें कुछ दिखाना नहीं है किसी को कि देखिए हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आप एक प्रॉब्लम लेकर आए, और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में बात करेंगे। हम उस प्रॉब्लम को क्योर करेंगे कि हमारा जो ब्रेन है, लाइक सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, दो पार्ट्स हैं। कॉन्शियस इज व्हाट, जो कि कंटिन्यूअसली चल रहा है आपका, जो प्रेजेंट है, जो हो रहा है, जो प्रेजेंट मोमेंट में व्हाट एवर वी आर डूइंग इट कॉन्शियसली। इसके परे है सबकॉन्शियस। कोई भी इमोशन, कोई भी थॉट जो होती है, वो स्टोर होती है आपके सबकॉन्शियस में जी। हिप्नोथेरेपी में और हिप्नोसिस में हम कॉन्शियस माइंड को साइड वे कर देते हैं, एंड हमारा अप्रोच होगा सीधे सबकॉन्शियस तक पहुंचने का। एंड सबकॉन्शियस तक जाकर हम पहले तो रूट कॉज पता करेंगे कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एंड उसके बाद हम उसके सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। तो ये हुआ आपका हिप्नोसिस और हिप्नोथेरेपी जी। अब आ जाते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ठीक है। कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जिनका कारण आपकी प्रेजेंट लाइफ में मिलना ही नहीं है।
अच्छा, सपोज किसी को अननोन है वो रीजंस? अननोन रीजन इसलिए कि आपने सारे टेस्ट करा लिए, आपके पास अगर इवन कोई फिजिकल इशू भी है आपका, आपने सारे टेस्ट करा लिए, जो भी हो सकता है, आप मेडिसिन खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, और रीजन देख, क्योंकि कभी भी कोई भी बीमारी हो, चाहे वो मेंटल लेवल पे है, इमोशनल लेवल पे है या फिजिकल लेवल पे, अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ सप्रेस कर रहे हैं, आप क्योर नहीं कर रहे, आपने सिम्टम्स दबा दिए है। पीएलआर में हम जाकर के रूट कॉज पता करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक इमोशन ऐसा है जो इतना ज्यादा कैरी फॉरवर्ड हो गया आपके सबकॉन्शियस के थ्रू कि उसके इम्पैक्ट आपकी प्रेजेंट लाइफ पे आ रहा है। तो इमोशंस यहाँ पे कभी कभी बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इमोशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो एक बात मुझे यहाँ पर बताते चले हमारे दर्शकों को कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके साथ ऐसी चीजें घट रही हैं, ऐसा विजन्स उनको आते हैं, ऐसा उनको फील होता है जो कि इस प्रेजेंट लाइफ से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लगातार सबकॉन्शियस माइंड में या सपने में या वैसे भी उनको लगातार हैमरिंग होती है और वो आती है सब चीजें कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। क्या ऐसे लोगों को जरूरत होती है पीएलआर की? डेफिनेटली। इसके अलावा एक चीज और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कर्म जो है आपके, है ना, इस जन्म के या पिछले जन्म के, वो कितना इम्पोर्टेंट अपना रोल करते हैं? कर्मा तो है ही। तो इस मौके पर मैं जो अपना पीएलआर कराने जा रहा हूँ, दर्शकों को आपको मैं बता दूं मैं कि मैं इस खास तौर पर आपके लिए पीएलआर करना चाहता हूँ। मैं ये अपने ऊपर इसको डेमोन्स्ट्रेट करके ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरी प्रोसेस होती क्या है। तो यहाँ पर श्वेता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पीएलआर करने के लिए ये जो प्रोसेस होती है वो इम्पोर्टेंट है? यस, प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट सर। स्टोरी आपको बता देती हूँ मैं 3 लाइनों में। देयर वाज अ पर्सन जिसको काफ मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होता था। अच्छा, ठीक है। अब काफ मसल्स के लिए उसने सारे ट्रीटमेंट कराए, सारे डायग्नोसिस कराई, कुछ रीजन निकल के नहीं आया। जब उनका पीएलआर सेशन किया गया और जब वो अपनी एक पास्ट लाइफ में पहुंचे, तो जो उन्होंने देखा, दैट स्टोरी वाज कि ही वाज अ सोल्जर जिनकी बैटल ग्राउंड में डेथ हुई है, और डेथ होने के बाद में जो अपोजिट जो उनके जो दुश्मन थे, उन्होंने क्या किया कि उनको ऐसे पकड़ करके खींचा है, ड्रैग करा है पूरा, और उस लेवल तक और उस लिमिट तक ड्रैग किया कि उनका जो पैर थे ना, चिथड़े चिथड़े हो गए, मतलब लिटरली जो बोन्स हैं वो बाहर दिखने लगी है आपकी, सारी मसल, सारा फ्लैश आपका बिल्कुल बिखर गया है। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि उस टाइम पे क्या हालत हुई होगी। तो इसी तरीके का जो इमोशन, उस तरीके का जो इमोशन और जो पेन है, और चूंकि ये सडन डेथ हुई है, आपका वो मेंटल आपका जो एक स्टेट होता है, आप उस समय मृत्यु के लिए तैयार नहीं थे, वो अचानक से हो जाती है, यही कैरी फॉरवर्ड करके आप इस जन्म में आते हैं। यही कैरी फॉरवर्ड हो गया, और उसके लक्षण इस जन्म में लक्षण दिख रहे हैं कि वो काफ मसल में ही पेन आ रहा है, बाकी पूरी बॉडी ठीक है। हम जो अभी मेरा जो पीएलआर करेंगे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हिप्नोसिस करके, हिप्नोटिक करके, उसकी प्रोसेस के तहत, तो उसके लिए आप करते क्या है, क्या तैयारी होती है आपकी? हमारी सिंपल तैयारियां होती है। देखिए, हमें जो एक प्लेस चाहिए, दैट प्लेस शुड बी कंफर्टेबल, शांति चाहिए। नॉर्मली लाइट्स हम डिम रखते हैं, ठीक है, शोर शराबा नहीं हो, किसी भी तरह का डिस्टरबेंस हमें नहीं चाहिए। यहाँ एक मतलब मैं बता दूं कि इस समय जो आपको एक जो साउंड जो दिखाई दे रही है, वो पड़ोस में कहीं से कुछ काम चल रहा है, उसकी ये साउंड आपको इरिटेट कर रही होगी, तो प्लीज बियर विद अस। और हमारा जो ये जो कार्यक्रम है, उस पर दर्शकों आप फोकस करें जी। तो शांत वातावरण प्लस आपका रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, और आपके थेरेपिस्ट का रिलैक्स होना भी उतना ही जरूरी है। करेक्ट। जैसा जैसा मैं बोलूंगी, हो सकता है कई बार आपके कॉन्शियस माइंड को लगे कि व्हाट रबिश इज गोइंग ऑन। बिल्कुल, हाँ, करेक्ट, बोल क्या रही है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट यू हैव टू इमेजिन। करेक्ट, हाँ, दैट इज कॉल्ड सरेंडर। ये अच्छा, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सरेंडर का मतलब यहाँ पर अपने आप को अभी जो प्रेजेंट लाइफ की जो आपके इफ्स एंड बट्स हैं, दुनिया भर के दिमाग में बातें चलती हैं, उसको खत्म कर देना है, जीरो कर देना है। आपका जो कॉशियस प्रेजेंट जो माइंड है, उसको शांत कर देना है। जैसे ही आप इसको करेंगे, वैसे ही आई थिंक आप बस जैसे ही आपके कॉन्शियस माइंड ने क्वेश्चंस करना बंद किए, वैसे ही आप सबकॉन्शियस के कनेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है। और हमें पहुंचना, जो हमारी जो जर्नी है, वो यही तो है ना कि आप हम कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सबकॉन्शियस तक पहुंचे, क्योंकि सारी जो मेमोरीज हैं वो सारी स्टोर्ड हैं आपके सबकॉन्शियस में। बिल्कुल। तो दर्शकों, मैं इस समय काफी एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि ये पूरी प्रोसेस होती क्या है।
इस एक्साइटमेंट जो आपने बोला उसको हाँ, भी थोड़ा शांत रखना है, शांत कर दिया। देखिए ये बड़ी माइन्यूट सी जो चीजें हैं ना, ये ऑब्जर्व करने की चीज होती हैं। तो आप जो वीडियोस जो देखते हैं कि हमने अपने पास्ट लाइफ में देख लिया कि हम कोई राजा महाराजा या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पिछले जन्म में क्या थे ये आपको भी नहीं पता है। ये जब चैप्टर खुलेगा तब पता चलेगा। दूसरी बात कि हम जो जन्म लेते हैं वो कई जन्मों का हिस्सा है, ये कोई एक जन्म नहीं है। कौन सा चैप्टर, कौन सा पेज आपका खुलेगा और कौन सी लाइन आप पढ़ रहे होंगे, कौन सा पैरा आप पढ़ रहे हैं, ये अनप्रेडिक्टेबल है। तो हम लोग यहाँ पर स्टेशन हो गए हैं, ये हमारी पोजीशन है। बाकी ओवर टू श्वेता। सबसे पहले आप अपने आप को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए, अपना सब चेक कर लीजिए कि आपका कहीं पे कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिजिकली आपका जो पोजीशन है कंफर्टेबल, बिल्कुल, आई एम एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। ग्रेट। बॉडी में कहीं कोई भी अगर स्ट्रेस आ रहा है तो आप अभी अपना मूवमेंट करके इसको रिलीज कर लीजिए। सेकेंड थिंग, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बता देती हूँ, कभी जब सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है कि कभी बॉडी में ना अचानक से कुछ थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो एंड यू विल फील लाइक कि मैं थोड़ा बॉडी को मूव कर लूं। होगा, ये पॉसिबल है। तो वहां पे कंट्रोल नहीं करना है, आप कर लीजिए। ओके। क्योंकि क्या होगा, जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो ज्यादा अलर्ट मोड पे रहेगा। एब्सोल्युटली। कोई भी डिस्कम्फर्ट है वो आपको ट्रांस में जाने से रोकेगा। तो ऑब्स्टिकल्स नहीं होना चाहिए, ऑब्स्टिकल्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है। करेक्ट। तो ये सबसे हमारी जो एक रिक्वायरमेंट होती है कि सारे ऑब्स्टिकल्स छोड़ दीजिए, ठीक है। तो रेडी फॉर द सेशन? ग्रेट। लंबी और गहरी सांस लीजिए 3 बार। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कुछ और सांसें थोड़ी लंबी और गहरी। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो इनहेल कीजिए सारी पॉजिटिविटी, और एक्सहेल करते टाइम सारी नेगेटिविटी को एक्सहेल करते जाइए। अब मैं 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग करूंगी और मेरी हर काउंटिंग के साथ आप अपनी पलकों को झपकाएंगे। हर काउंटिंग के साथ आपको पलकें झपकानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now close your eyes. ऑटोमेटिकली पलकें थोड़ी भारी होने लगी है। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। शरीर को एकदम ढीला छोड़ना है, कहीं कोई पकड़ नहीं। और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पर। इस रिदम को महसूस करना है। मन से सारे विचार धीरे धीरे बाहर करते जाओ। मन से सारे विचार धीरे धीरे बाहर करते जाओ और पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर। महसूस करना है हर एक सांस को। महसूस करना है हर एक सांस को आते और जाते। आसपास की सारी चीजों से अपना ध्यान हटाते हुए
पूरा ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सांसों पर होगा। सारा कंट्रोल खुद पर से छूटता जा रहा है। एंड एज यू आर फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग, स्लोली आपकी बॉडी ने रिलैक्स होना स्टार्ट कर दिया है। इस रिलैक्सेशन को महसूस करना है। जैसे जैसे फोकस बढ़ता जा रहा है सांसों पर, वैसे वैसे यू कैन फील, यू कैन सेंस कि बॉडी के सारे मसल्स रिलैक्स होने लगे हैं। महसूस करना है पैरों की मसल्स को रिलैक्स होते हुए। दोनों पैरों के पंजे धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं और ये रिलैक्सेशन अब पंजों से होते हुए आपकी एड़ियों तक आ रहा है। और ये रिलैक्सेशन आपकी थाई मसल्स से होते हुए, इनर थाई मसल्स, आपकी पेल्विक एरिया से होते हुए कमर तक पहुंच गया। और जैसे जैसे रिलैक्सेशन आपकी बॉडी में बढ़ता जा रहा है, आप डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं एक गहरे ट्रांस में। अपने कॉन्शियस माइंड को बाईपास करते हुए सबकॉन्शियस के साथ एक कनेक्शन आपका बनता जा रहा है। सर से लेकर पैर तक आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है और आप डूबते जा रहे हैं। आप डूबते जा रहे हैं एक गहरे ट्रांस में। I'll count from 1 to 3. I'll count from 1 to 3 and touch your forehead. मैं 1 से 3 तक की गिनती करके आपका फोरहेड पर टच करूंगी, आपकी दोनों आईब्रोज के बीच, और ओम का उच्चारण करूंगी। जैसे ही मैं ओम का उच्चारण करूंगी, आप और भी ज्यादा थॉटलेस होकर और भी ज्यादा गहरे ट्रांस में चले जाएंगे। 1, डूबते जा रहे हो, डूबते जा रहे हो, एक गहरे ट्रांस में डूबते जाओ। अपने अंदर की सारी पकड़ छोड़ दो, कहीं कोई कंट्रोल नहीं। 2, धीरे धीरे ये ट्रांस और भी गहरा होता जा रहा है, और भी गहरा होता जा रहा है। सारे विचार बाहर हो गए और तुम डूबते जा रहे हो, ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान जिसे तैरना नहीं आता, वो धक्का दिए जाने पे समुद्र की अनंत गहराइयों में डूबता चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही अपने अंतर्मन की गहराइयों में डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ। 3, और भी गहरे ट्रांस में हो, बहुत गहरे ट्रांस में हो। सिर्फ एक थॉट कि आज अपने किसी ऐसे जीवन की यात्रा करनी है जो लाइफ में पहले भी जी हुई है। सिर्फ एक थॉट के साथ कि उस जीवन में पहुंचना है जिसका कनेक्शन इस प्रेजेंट लाइफ से है, जिससे जुड़ी हुई कोई भी घटना या कोई भी इमोशन इस प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। समय और स्थान की सीमा को छोड़ते हुए, समय और स्थान की सीमा को छोड़ते हुए अपनी एक उस लाइफ में प्रवेश करना है। Allow your subconscious, allow your subconscious to reach to a life जो आप पहले भी जी चुके हैं और जिसका कनेक्शन आपकी इस प्रेजेंट लाइफ से है, जिसका असर आपकी इस प्रेजेंट लाइफ पर है। मैं 1 से लेकर 5 तक की गिनती गिनूंगी और आप अपनी मेंटल स्क्रीन पर देखेंगे कि आपके सामने कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं। जैसे ही मैं 5 बोलूंगी, आपको सीढ़ियां आपके सामने दिखाई देने लगेंगी।
1, 2, 3, 4, 5। क्या वो सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही हैं? आप इस स्टेट में रहते हुए बिना डिस्टर्ब हुए मेरे हर सवाल का जवाब दे पाएंगे बहुत आराम से। क्या आप वो सीढ़ियां देख पा रहे हैं? क्या दिखाई दे रहा है? Where are you? आप बोल सकते हैं जो भी आपको दिखाई दे रहा है या जो भी आपको महसूस हो रहा है। आप बहुत आराम से बताएंगे मुझे एग्जैक्टली आपकी आंखों के सामने क्या सीन है। यू आर नॉट कंफर्टेबल? व्हाट यू फीलिंग? मिस्टर कश्यप बताइए। ब्लैकआउट। ब्लैकआउट है। व्हाट इज द फीलिंग? इस ब्लैकआउट में आप खुद को कहीं भी महसूस कर पा रहे हैं? I'll again count from 1 to 5. अब 5 बोलकर चुटकी बजाऊंगी और वो ब्लैकआउट क्लियर होगा। 1, 2, 3, 4, 5। पेन हो रहा है? कहाँ पर? कौन से पार्ट में बॉडी के? इट इज ओके। इट इज ओके। अगर आपको ये हैवीनेस फील हो रही है, इट इज अ काइंड ऑफ हैवीनेस एंड दैट इज टोटली फाइन। आपकी जर्नी जैसे ही कंप्लीट होगी, ये पेन, ये हैवीनेस सब चली जाएगी। कैन यू सी दोज स्टेयरकेस नाउ? यस, दरवाजा है। ओके, इस दरवाजे को थोड़ा आप डिस्क्राइब करेंगे? व्हाट काइंड ऑफ डोर इट इज? पुराना है। पुराना दरवाजा। लकड़ी का या मेटल का? लकड़ी का। थोड़ा इस दरवाजे के और आसपास देखिए। हाफ दिख रहा है। आधा दरवाजा। और कोई इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे इस मोमेंट पे? कोई घर है शायद। वो घर विजिबल है? हाँ, दिख रहा है। थोड़ा 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 और फोकस। एंड कनेक्ट कीजिए अपने थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस से। ये घर क्यों दिखाई दे रहा है? And where are you standing? Can you see yourself? Can you feel yourself?
No one is there. आपने दरवाजा खोला? आपने घर का दरवाजा खोला? बंद है. दरवाजा बंद है. I'll again count from 1 to 5. मेरे 5 बोलते ही मैं 1 से 5 तक की गिनती करूंगी और 5 बोलते ही आप उस दरवाजे को खोलेंगे और आप अपनी एक उस पास्ट लाइफ में एंटर कर जाएंगे जिसका कनेक्शन आपकी इस प्रेजेंट लाइफ से है. समय और स्थान की सीमाओं को परे छोड़ते हुए यू विल एंटर इनटू वन ऑफ योर पास्ट लाइफ. एक, तो मेरे 5 बोलते ही एकदम से दरवाजा खोलना है टू रीच टू दैट लाइफ जिसका कनेक्शन आपकी इस प्रेजेंट लाइफ से है. 3, 4 and 5. Open the door. Open the door and see what is there. नीले कलर का. नीले कलर का दरवाजा. खोलिए इसको. खोल लिया. क्यों? बंद है. साकल खोलने के लिए वहां पर एक साकल है ना, तो साकल को खोलिए और अंदर जाइए. So that you can see a connection. आप वो देखेंगे जो आपके लिए देखना जरूरी है. आप वहां पहुंचेंगे जहां आपके लिए पहुंचना जरूरी है. जैसे ही दरवाजा खुलेगा आपके सामने एक नया विजन होगा. जिसका कनेक्शन आपकी इस प्रेजेंट लाइफ से है और आपके लिए वो जानना और देखना जरूरी है. ओपन द डोर एंड एंटर. बहुत बड़ा घर है. बहुत बड़ा घर है. अभी आप खुद पर फोकस कीजिए. अपने ऊपर फोकस कीजिए. अपने पैरों की तरफ देखिए. पैरों में क्या पहना हुआ है वहां फोकस कीजिए. नहीं देख पा रहे खुद को? कुछ नहीं है. पैरों में कुछ नहीं है. पैर में शायद कुछ है. फोकस. टेक योर टाइम. मेरे हाथ में शायद कोई डंडा टाइप. ओके. कोई मना कर रहा है. मना कर रहा है. सुनने की कोशिश कीजिए. क्या मना करा जा रहा है आपको? मैंने ही मना किया. किसने मना किया? मैंने ही मना किया. क्या? क्या मना किया? खोलना नहीं है. खोलना नहीं है. दरवाजा नहीं खोलना. कारण? मैंने ही मना किया. कोई नहीं जाएगा. कोई नहीं जाएगा. कहाँ नहीं जाना? अंदर. अंदर क्या है?
अंदर बहुत बड़ा घर है। बहुत बड़ा घर। मेरा ही है। अच्छा, और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको इस घर के बारे में? किस तरह का है घर आपका? पुराना है, मिट्टी का है, लकड़ी का है। ओके, आधा देखना है। कोई बात नहीं। ऊपर भी है कुछ, नीचे हूँ, ऊपर जाना है। ऊपर जाना है। आसपास कोई और है? फैमिली? डरते हैं मेरे से। कोई नहीं। तो आप अकेले हो उस घर में? शायद अंदर है कोई। तो वो शायद आपको अंदर बुला रहे हैं कुछ नाम लेके। क्या नाम लेके बुला रहे हैं आपको वो? नाम नहीं लेंगे। अच्छा, फिर कैसे बुला रहे हैं आपको? बुला नहीं रहा कोई। लोग डरते क्यों हैं आपसे? ये सब मेरा ही है। आपका नाम क्या है? मुझे अंदर जाना है। ठीक है, अंदर जाइए और देखिए अंदर क्या है। पहुंच गए अंदर? खुल नहीं रहा है। थोड़ा जोर लगाइए, थोड़ा जोर लगाइए, दरवाजा खुल जाएगा सारे। क्या इस दरवाजे पर कोई ताला है? मैं ऊपर लगी है कुंडी? चैन टाइप की, साकल। साकल। हाथ ऊपर करके उसको साकल को खोल लीजिए। अंदर कोई है। तो जो अंदर है उसे आवाज देकर दरवाजा खोलने को बोलिए। नहीं आएगा। क्यों? मेरे सामने नहीं आता है। खुल नहीं रहा है। 1 से 5 तक की गिनती गिनूंगी, जैसे ही 5 बोलूंगी आप साकल की तरफ हाथ बढ़ा करके उस साकल को खोल लेंगे और अंदर चले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। साकल की तरफ हाथ बढ़ा करके साकल खोलिए और अंदर जाइए। किसी ने खोला है। तो अंदर जाइए, अब दरवाजा खुल चुका है। कौन है अंदर? अभी बंद है।
वो दरवाजा खुल चुका है, बस आपको अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। आराम से, पूरे इमोशंस के साथ अपने कदम आगे बढ़ाइए। दरवाजा खुल चुका है। पानी है। पानी है। पानी में हूँ। पानी में है। पानी में क्या कर रहे हैं? किस तरह के वाटर बॉडी है ये? गंदा है। गंदा है। क्या फीलिंग आ रही है इस मोमेंट पे आपको? वो इंफॉर्मेशन लेनी है यहाँ से सिर्फ कि यहाँ क्यों है, इस गंदे पानी में क्यों है, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। मार दिया है। किसने? खोला था दरवाजा। जिसने दरवाजा खोला था उसको मारा किसने? आपने? उसने मुझे मार दिया। धक्का दिया पानी में। योर एनर्जी इज देयर, आप महसूस कर सकते हो, आप देख सकते नीचे पड़ा हूँ। जिसने मारा अब उसे देख पा रहे हो? वो इंसान जिसने पानी में धक्का दिया, वो इंसान वही है अभी भी। कोई है, दिख नहीं रहा है। कोशिश करो, बहुत क्लियरली देख पाओगे। जैसे फीमेल और मेल, ये महसूस कर पा रहे हो? स्त्री या पुरुष? आदमी है। धीरे धीरे वो इमेज उसकी एकदम क्लियर हो रही है एंड यू कैन सी द फेस। मेरी सेवा करता है। सेवा करता है। उसकी आंखों में देखिए, क्या उसका कनेक्शन आपके प्रेजेंट लाइफ के किसी भी पर्सन से महसूस हो रहा है? ऐसा कोई इंसान जो आपकी प्रेजेंट लाइफ में है, उसका कनेक्शन महसूस कर पा रहे हैं आप? जंगल में घर है मेरा। जंगल में घर है। बहुत सारे लोग हैं। सब खड़े हैं, देख रहे हैं। कोई निकाल। आप अभी जिंदा हो पानी में, लेकिन कोई मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा? पता ही नहीं कहाँ हूँ। नहीं पता कहाँ हो। मुझे दिख रहे हैं। उनको नहीं पता कि आप कहाँ हो, आप देख पा रहे हो। तो ये जो आपका जो सेवा करता था, आपका जो नौकर है, उसने आपको धक्का क्यों दिया? उसको सजा दी है मैंने। तो उसने बदला लिया? लोग मानते हैं मुझे। ये जो आपका घर है वो किस गांव में है? बहुत बड़ा है, सब अंदर ही रहते हैं। एक ही घर में? घर नहीं, किला जैसा है। किला जैसा है। तो उस जगह का कोई नाम? कौन सी जगह है ये? बहुत पहले का वाला है। लगभग क्या समय होगा? वो सन, वो तारीख आप देख पा रहे हैं? शायद 800 साल। 800 साल। 800 साल पहले इस